केरल में शदीद बारिश की वजह से कई इलाके सैलाब ज़दा हैं। सैलाब की जद में अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं, वहीं दसियों अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इस हवाले से वज़ीर आला ने आज शाम हंगामी मीटिंग तलब की है। इससे पहले वज़ीर आला ने लोगों से अपील की थी कि बारिश से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। वहीं उन्होंने कहा कि रियासत भर में 105 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और मजीद कैंप्स लगाने का काम जारी है। तो वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने केरल में सैलाब के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वो मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। वहीं उन्होंने केरल की हुकूमत को यकीन भी दिलाया। अमित शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत ज़रूरतमंद अफराद की हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों कीमतों में 35-35 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपये 84 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपये 57 पैसे फी लीटर है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 77 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 102 रुपये 52 पैसे फी लीटर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस महीने लगभग हर रोज बढ़ी हैं। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही पेट्रोल 2 रुपये 80 पैसे और डीजल 3 रुपये 30 पैसे तक महंगा हो गया था। सबकी जेब में फर्क पड़ता है। जहाँ गाड़ी पहले 2-3 दिन चलती थी, वहाँ एक ही दिन में पेट्रोल खत्म हो जाता है। बहुत फर्क पड़ता है जेब पर। काफ़ी 102 रुपये लीटर हो गया है। अरे बहुत दिक्कत हो रही, 200 का भराते थे, अब 400 का भरा रहे हर दूसरे रोज। बहुत दिक्कत है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। जो भी पार्टी आती है वो विरोधी हल्ला मचाती है दूसरे के खिलाफ, ओके। हर आदमी का, हर लेबर का, हर कर्मचारी का पैसा भी बढ़ता चला जाता है। लोग रोते ज़रूर हैं, पैसा भी तो बढ़ता है। मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, मुझे डीए मिलता है। एक लेबर का जो 50-100 पाता था उसको अब 450 मिलता है, मिस्त्री को 700 मिलता है। तो आई एम सेटिस्फाइड, टोटली सेटिस्फाइड। देश में लगातार पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है उससे महंगाई जो है वो अपने चरम स्तर पर है। लोगों का कहना है कि सरकार को अब इस पे कोई सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पेट्रोल डीजलों की कीमतों के साथ साथ सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई थी, जिससे महंगाई के साथ साथ महिलाओं की किचन का बजट भी बिगड़ गया था। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि उनका पेट्रोल और डीजलों की कीमतों पर क्या कहना है। भैया, लगातार पेट्रोल और डीजल महंगा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? मैम, मैं क्या बोलूँ, ये तो सरकार को देखना चाहिए। जब से मोदी सरकार है तो पेट्रोल महंगा ही महंगा हुआ ही जा रहा है, क्या बोल सकते हैं। रोज जो है पेट्रोल की कीमतें डेली महंगी हो रही हैं। सर, पेट्रोल डेली महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल महंगा हो रहा है डेली। इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। गवर्नमेंट तो डेली पैसे बढ़ा दे रही है, सोच रही है आम आदमी के पैसे है कि नहीं है, रोजगार है नहीं, आम आदमी क्या करेगा। अब मुझे ही ले लो, मैं 18-19 हज़ार रुपये सैलरी कमाता हूँ, जिसमें 4 या 5 हज़ार रुपये तो यही खा जाती है, बचता क्या है। सरकार को अब सख्त कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल उठाने चाहिए, मेरे हिसाब से तो उठाने चाहिए। पहले भी तेल बाहर से ही आता था और अब भी बाहर से ही आ रहा है, तो पहले इतना महंगा नहीं था, अब इतना महंगा क्यों है। बिल्कुल सुना आपने, लोगों का कहना है कि सरकार को अब सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजलों की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं उससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोगों का बजट बिगड़ रहा है। और साथ ही जो अहम बात है वो ये है कि सड़कों पर लोगों का वाहन चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली।